नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के बाद पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव होने जा रहा है। आज शाम 6 बजे मोदी नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। नई कैबिनेट में कई युवा चेहरों को मौका मिलेगा। साथ ही अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, उसकी छाप भी कैबिनेट विस्तार में मिल सकती है। कैबिनेट विस्तार से पहले कई नेता लोक कल्याण मार्ग पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, अजय भट्ट, कपिल पाटिल, शांतनु ठाकुर, आरसीपी सिंह, पशुपति कुमार पारस, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी नेता बीएल संतोष भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल जोरों पर थी। लगातार कई नाम सामने आ रहे थे और आज शाम को सारे सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों पर खास तौर पर फोकस रहेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी देखे जा सकते हैं इस कैबिनेट में। ऐसे में कई एससी ओबीसी नेताओं को मौका मिल सकता है। साथ ही युवाओं पर भी खास जोर इस मंत्रिमंडल में रह सकता है। और आइए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। तो उसमें अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो अपना दल से है अनुप्रिया पटेल और संभावनाएं बहुत ज्यादा है अनुप्रिया पटेल को लेकर। एसपी सिंह बघेल बीजेपी के हैं और उनको भी कैबिनेट में हो सकता है जगह मिलेगी। रविशंकर, ये वो नाम है जिसको कहा जा रहा था कि कल इनको भी फोन आया था। रीता बहुगुणा जोशी है। इसके अलावा सत्यदेव पचौरी भी शामिल है कैबिनेट में। कहा जा रहा है कि हो सकता है इनको भी शामिल किया जाए। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं। वरुण गांधी का नाम भी चर्चाओं में है कि ये भी उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के तौर पर मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सकलदीप राजभर, इनका नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने अभी अभी सीएम पद छोड़ा है, और साथ ही साथ अजय भट्ट सांसद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों का नाम मोदी मंत्रिमंडल में बताया जा रहा है कि हो सकता है ये शामिल हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे नाम जो हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल में, जिनमें तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट उत्तराखंड से सामने आ रहा है। इन दोनों का नाम, तीरथ सिंह रावत की बात की जाए, अभी अभी उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, तो उनकी बात निकलकर सामने आ रही है कि वो भी मुलाकात करने पहुंचे हैं। अजय भट्ट भी पहुंचे हैं मुलाकात करने, कहा यह जा रहा है। और जो मोदी मंत्रिमंडल होगा वो काफी बड़ा होगा, इसलिए हर तरीके से हर फॉर्मूले पर काम करते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पार्टी सांसद प्रवीण निषाद को मोदी मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 160 विधानसभा सीटों पर निषाद समुदाय के लोगों का प्रभाव है। लेकिन जरूर बताऊंगा 2018 में गोरखपुर में प्रवीण निषाद ने एमवी जी को हराया था। एक उनकी लोकप्रियता को देखते हुए 2000 हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। 2019 में 40 सीटें जीते और एक खराब सीट थी संत कबीर ने उसे जीत के दिया। मैं जेपी नड्डा जी से बात हो चुकी सबसे 160 सीट मथुरा बाउल है। इसको प्रभाव देखते हुए अगर अनुप्रिया पटेल जी को जगह मिल सकती है तो 160 सीट प्रभावित करने वाले जो है निषाद बाउल है सीटें हैं, और उनको देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह देना उन्हें चाहिए। तो संजय निषाद को आप सुन रहे थे। सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि किसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी इस विस्तार के बाद। इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से अनूप हमारे साथ, अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप, अगर बात की जाए एक एक कर, अब तमाम जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो क्या अब भी सस्पेंस बरकरार है? 6 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा या कुछ नाम क्लियर हुए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि अब सस्पेंस बरकरार नहीं है। 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, जिसकी औपचारिक तौर से जो है वो इनविटेशन आने शुरू हो गए हैं, और जिन सांसदों को मंत्री बनाया जाना है उनको बाकायदा जो है वो
वो प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन जा चुके हैं और वो पहुंच चुके हैं। और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, ये 7 LKM का है, प्रधानमंत्री आवास का। इसी जगह पे जो मंत्री बनाए जाने हैं वो सारे लोग हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है। तो सस्पेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग, संभावना है कि 1-2 लोग जो बहुत सुदूर हैं वो थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो मंत्री बनाए जाने हैं वो अभी 7 LKM में तो अनूप मौजूद जी, है। कौन कौन अंदर दाखिल हो चुका है? प्रधानमंत्री आवास के अंदर कौन कौन दाखिल है इस वक्त? जी, आपको नाम बता दूं कि सर्बानंद सोनोवाल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नारायण राणे हैं, भूपेंद्र यादव हैं, RCP सिंह हैं, अनुप्रिया पटेल है, पशुपति पारस है, अनुराग ठाकुर है। देखिए, इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको एलिवेट करना है, जैसा कि अनुराग ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन अब कह सकते हैं कि जो एक तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार एक बड़े स्तर पर होने जा रहा है, जाहिर सी बात है कि बड़े स्तर पर और एक नए तरीके से विस्तार होने जा रहा है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से एक बड़े नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह पे कोई बड़े नेता को जो है मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये समझ सकते हैं ये पूरी तरह से ओवरहाउलिंग हो रहा है। कहीं ना कहीं एक बदलाव करने की कोशिश, एक नया शेप। देखिए, आपको सीधी तस्वीरें दिखाओ कि जो प्रधानमंत्री आवास में जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म होने के कगार पे है। और आप देख सकते हैं कि सीधे कारकेट जो है वो निकल रहा है, सुरक्षा बल निकल रहे हैं और उनके साथ अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नेता जो निकल। देखिए, आप सीधी तस्वीरें को देखें कि नारायण राणे, जी बिल्कुल, नारायण राणे अभी निकले हैं, नितिन गडकरी वो निकल रहे हैं। तो ये जो अभी बैठक चल रही थी, बिल्कुल हलचल वहां पर दिख रही है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हलचल अनूप दिख रही है वहां पर कि किस तरह से मीडिया का जमावड़ा है और सबको यही इंतजार है कि कौन मंत्री होगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जा सकता है जो इस वक्त केंद्र में है, तो वो कुछ नाम स्पष्ट हो पाया है क्या कि किसको ड्रॉप किया जाएगा और किसको दाखिल करवाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये नाम तो साफ हो चुके हैं लेकिन अभी बताना किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा। पहले ही जब प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित नहीं किया जा सके। लेकिन ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से नुमाइंदगी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और ये दोनों राज्य बीजेपी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसे में, और दूसरी बात बताओ कि ये जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा उसमें युवा नेताओं को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा जो फॉरवर्ड ब्यूरोक्रेट है उसको तरजीह दी जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं जो नेता हैं। देखिए, आपको एक बात, जो लिस्ट हम लोग दिखा रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने समझा है कि ये नेता पहुंचे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई नेता हो सकते हैं जो हमारी आंखों के नज़र में नहीं आए हैं। इसके लिए इंतजार करना होगा। 6 बजे धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ठीक है अनूप जी, अभी बहुत सारे नेता वहां पर नहीं पहुंचे हैं, कुछ नेता वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है, गृह मंत्री वहां पर मौजूद है, JP नड्डा वहां पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह से कहा जा, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ इस वक्त बने रहिए अनूप जी। और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, शिक्षा मंत्री निशंक का इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों से निशंक का इस्तीफा हुआ है। कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ी खबर आ रही है कि निशंक ने इस्तीफा दिया है। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और जिस तरह से खबर आई कि बंगाल की भी एक मंत्री को इस्तीफा देने को कहा गया है, तो बहुत सारी हलचलें इस दौरान देखने को मिल रही है। पवन गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या खबर मिल रही है? क्या निशंक ने इस्तीफा दे दिया है या देने वाले हैं? देखिए, बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे रमेश पोखरियाल निशंक, उसके चलते क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने बताया है कि बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, इसके कारण अब वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री
तो चाहिए अपने कैबिनेट में ऐसे लोग चाहिए जो लगातार मेहनत कर सके, लगातार काम कर सकें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत लंबे समय तक इससे वो दिल्ली में एम्स में भर्ती हैं, इसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, वो एम्स में भर्ती है, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से दो नाम उस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं, अजय भट्ट और तीरथ सिंह रावत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक वजह हो सकती है कि दो नुमाइंदगी उत्तराखंड की तरफ से है तो एक को जाना पड़ा? जिस तरह से अनूप भी बता रहे थे कि कुछ को हटाया जा सकता है, उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी और को लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो राज्यों को प्रतिनिधित्व देना होता है उसमें राज्य के सांसदों के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि उत्तराखंड से 5 सांसद आते हैं, अगर वहां से 2 मंत्री बनाना मुश्किल होता है, तो इसलिए अगर निशंक इस्तीफा दे रहे हैं तो आगे अजय भट्ट की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री आवास पर वो मुलाकात भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी संभावना है प्रधानमंत्री से। इसके साथ साथ अभी और भी कुछ इस्तीफों की खबरें आएंगी, हो सकता है उत्तर प्रदेश से अभी एक और अभी इस्तीफा हो, उसकी हालांकि अभी पुष्ट होने की खबर बाकी है। जैसे ही पुष्टि होगी तो हम फिर से एक और ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोबारा से आपके पास आएंगे। अनूप भी हमारे साथ लगातार पीएम आवास के बाहर से बने हुए हैं। अनूप जी, हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक नाम शामिल होते चले जा रहे हैं, नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन एक के बाद इस्तीफे का दौर भी लगातार है। अभी बंगाल से प्रतिनिधित्व कर रही थी देवेश्री, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया है और निशंक का भी इस्तीफा अब इस पर लिया गया है। कुछ और ऐसे नाम है जो कि इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, उनको पोर्टफोलियो बांटा जाएगा, तो ऐसे में जब अंदर के लोग कुछ बाहर जाएंगे तो फिर बाहर के लोगों को अंदर शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसी बात का जिक्र हम अभी लगातार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से किसी बड़े नेता को हटाया जा सकता है। और आप देख सकते हैं, देखिए सीधी तस्वीरें ये 7L के प्रधानमंत्री आवास का है, और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। जो आधिकारिक रूप से जो है वो जो बैठक चल रही थी वो खत्म होने के कगार पे है। और आप देख सकते हैं कि देखिए तस्वीरें ये साफ बताती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे अपना जो मंत्रिमंडल है उसको रिसेप करने जा रहे हैं, एक बड़े तरीके से विस्तार करने जा रहे हैं। जिस तरीके से, दूसरी बात आपको बता दूं कि जिस तरीके से निशंक का इस्तीफा हुआ है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार युवाओं को, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को तरजीह देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये 2 राज्य जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रायोरिटी लिस्ट पे जो है टॉप पर हैं। और इस राज्य से अगर किसी मंत्री को ड्रॉप किया जा रहा है तो ये साफ है कि किसी बड़े स्तर पर यंग लीडर्स को वहाँ सारे समीकरण को देखते हुए बड़े तरीके से शामिल कराया जाएगा और नया दिया जाएगा। बिल्कुल अनूप जी, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, नुमाइंदगी अलग अलग राज्यों से होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर कहा जा सकता है कि साख दांव पर लगी रहती है। 2022 का चुनाव 2024 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहां से प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा मिल सकता है। इसलिए तमाम समीकरणों को, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या फिर ब्राह्मण समाज हो, हर को साधने की कोशिश मोदी कैबिनेट में हो सकती है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आप देखिएगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो देखिएगा कि यहाँ इस स्टेट से ज़्यादा लोग होंगे, और जो लोग होंगे उनको हर तरह से, हर क्षेत्र के हिसाब से, समाज के हिसाब से, हर तरह से उनको शामिल कराया जाएगा, हर लिहाज से उनको देखा जाएगा। और ये देखिए जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि आगे देखिए सीधी तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें देखिए कि ये जो बैठक खत्म हुई है, और ये राजनाथ सिंह, देखिए राजनाथ सिंह निकल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह बैठक के बाद वो निकल रहे हैं। और देखिए आप सीधी तस्वीरें, बैठक देखिए खत्म हो गई है। और देखिए अमित शाह बैठक के बाद वो निकल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो
केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो एक बैठक बुलाई थी वो खत्म हो गई है और आप सीधी तस्वीरें ये है बैठक के बाद आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हैं कि और इसके अलावा देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया में है मनसुख मांडविया, देखिए मनसुख मांडविया निकल रहे हैं। ये सभी वे नेता हैं जिन्हें या तो जिनको या तो प्रमोट किया जा रहा है, राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल निकले हैं, जेपी नड्डा, देखिए जेपी नड्डा निकल रहे हैं। तो ये तमाम जो बैठक खत्म हो गई है और उसके बाद यहाँ से वो सीधे निकलते हुए तस्वीर आरके सिंह, देखिए आरके सिंह सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, देखिए इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको प्रमोट किया जाएगा, संभावना है कि इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, संतोष गंगवार ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर, संतोष गंगवार ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। एक कर जो मंत्रिमंडल में शामिल नेता थे वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। देवश्री चौधरी ने दे दिया, निशंक ने अपना इस्तीफा दे दिया है और संतोष गंगवार का भी इस्तीफा हो गया है। तो संतोष गंगवार ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। इधर अगर प्रधानमंत्री आवास पर बात की जाए तो वहां पर मीटिंग खत्म हो गई है, एक के बाद एक कर सभी नेता वहां से निकल रहे हैं। यानी जो नाम आज मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना है उस नाम को तय कर लिया गया है, उस पर मुहर एक तरह से कहा जा सकता है लगा दी गई है इस बैठक के बाद। और पवन गौर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े। पवन, एक और इस्तीफा। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया था कि हम एक बहुत जल्दी एक और इस्तीफे की खबर देने वाले हैं। तो संतोष गंगवार जो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, जिनके पास लेबर मिनिस्ट्री थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है क्योंकि अब नए लोगों को जगह मिलनी है, नया केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसके चलते उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि पिछले दिन से लगातार कहा जा रहा था कि अब युवाओं को ज्यादा भागीदारी मंत्रिमंडल में मिलनी है और उसी के चलते, क्योंकि संतोष गंगवार की जो उम्र है लगभग 70 के आसपास है, तो उसके चलते अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नए लोगों को सबसे से शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, तो इसके साथ साथ 3 इस्तीफे अब तक हो चुके हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से। 3 बंगाल से आती हैं देवश्री, उनका इस्तीफा हो गया है, निशंक उनका इस्तीफा हो गया और संतोष गंगवार ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक थी वो खत्म हो गई है और कहा जा रहा है कि इनके जाने के बाद नए चेहरे को तरजीह दी जाएगी। अनूप जी लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, एक और इस्तीफा, संतोष गंगवार ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी जिस तरह से कहा जा रहा था कि शायद जो मंत्री अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं उनको हटाया जाएगा और वो देखने को भी मिल रहा है। ये परफॉर्मेंस के आधार पर हो या फिर नए चेहरे को दाखिल कराने के बाद हटाया गया और अब नए चेहरे को लाने की तैयारी, और कहा जा सकता है अब बैठक में बिल्कुल तय हो गया है कि कौन कौन से ऐसे नाम है जो आज शाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, आपको बता दूं कि हम लोग लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से नुमाइंदगी बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो तस्वीर या जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। ये साफ साबित करता है कि जो पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार बैठक कर रहे थे, उसके बाद जो मंथन से निकला है उसके मुताबिक कुछ मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया। हो सकता है कि उन्हें संगठन में भेजा जाए, हो सकता है आगे उन्हें राज्यपाल बनाया जाए, उनकी अलग भूमिका दी जाए, लेकिन इसका अर्थ ये है कि उस राज्य से कुछ नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा और एक नए क्लेवर में उनको शामिल करा जाएगा। जो लगातार हम लोग बात कर रहे थे कि एक नए शेप देने की कोशिश, एक हो सकता है कि युवा नेताओं को ज़्यादा तरजीह दी जाए, संभावना है कि जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट या जो टेक्नीशियन है, जो लगातार इस तरह के प्रोफेशनल रहे हैं, उनको बनाया जाए। दूसरी तरफ क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखकर बताया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक नया मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा शाम 6 बजे, क्योंकि जिन लोगों को हटाया गया है उनको कहीं ना कहीं या तो सेहत का हवाला दिया गया है या उनके परफॉर्मेंस का हवाला दिया गया है। जी बिल्कुल, और
अनूप, जिस तरह से बात हो रही थी, जैसे छोटे छोटे दल हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो थोड़ा सा अलग हो गए थे, जो मंत्रिमंडल में जिनको जगह नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में ये लगा कि चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर हैं, इसलिए जो अपने सहयोगी दल हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, उनको तवज्जो दी जाए, इसीलिए अनुप्रिया पटेल को बुलाया गया और भी समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है। अब तो निषाद पार्टी से भी ये कहा गया है कि उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए मोदी मंत्रिमंडल में, तो उसको लेकर क्या खबर है? देखिए, अनुप्रिया पटेल को लेकर के पहले से खबर आ रही थी और हमने देखा कि अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने बैठक भी की। साफ तौर से चूंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती थी कि उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं वो किसी तरह से नाराज हो। देखिए, अनुप्रिया पटेल पहले भी मंत्री रह चुकी हैं मोदी मंत्रिमंडल में, तो ऐसे में फिर से उन्हें शामिल कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि उनको मंत्रालय भी बहुत अच्छा दिया जाएगा। जहां तक दूसरे दलों की बात करें तो जाहिर सी बात है अभी इंतजार करना होगा, कहीं ना कहीं आगे अगर कुछ समझौता होता है तो उन्हें अलग तरीके से जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन जो एक नया मंत्रिमंडल आपको देखने को मिलेगा वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण दिख सकता है, क्योंकि वो एक नए तरीके से नए कलेवर का ये मंत्रिमंडल मिलने वाला है। नया विस्तार, एक बड़ा विस्तार। देखिए, कुछ तस्वीरें और आपको दिखा दूं, क्योंकि जब पहले अमित शाह और जेपी नड्डा निकले थे, उसके बाद देखिए ये मीनाक्षी लेखी हैं। देखिए, मीनाक्षी लेखी दिल्ली की तेज तर्रार सांसद हैं। देखिए, ये दिल्ली से जितने सांसद हैं, देखिए ये अनुराग ठाकुर की आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर MOS फाइनेंस हैं, हिमाचल के बहुत ही यंग नेता माने जाते हैं और उन्होंने फाइनेंस में बहुत अच्छा काम किया है। और जो खबरें आ रही है कि इनकी भूमिका यानी कि बढ़ाई जाएगी, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है इनको। देखिए, सीधी तस्वीरें देखिए, इनके चेहरे के हाव-भाव से आप समझ सकते हैं। तो ये तमाम नेता देखिए बैठक खत्म हो गई थी, अब धीरे धीरे जो है वो निकलने शुरू हुए हैं। ये वो नाम है जिनकी लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब वो साफ हो गया, यानी कि कुछ MOS जो राज्य मंत्री हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी, जबकि कुछ नए मंत्रियों को, कुछ नए सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। लेकिन ये पूरा जो मंत्रिमंडल होगा वो अलग तरीके का मंत्रिमंडल देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि जिस तरह से एक मंथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, उस मंथन का परिणाम आपके सामने है। देखिए, सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं क्या बात हुई? यूपी से राज्यसभा। अच्छा, ये BL वर्मा है, यूपी से सांसद। क्या फॉर्मूला तय किया गया? यूपी इसमें क्या, किस तरह की बातचीत हुई है, कुछ बताएं? फार्मूला तो माननीय प्रधानमंत्री। अच्छा, कब तक सारी लिस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी? अब ये पीएम की बात मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में। हाँ, सर क्या कहेंगे सर? अब 1-2 घंटे में लिस्ट क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा। सर, प्रधानमंत्री से क्या बात हुई आपकी? सर आपको शामिल कराया जा रहा है? चाय पीने गए थे, चाय पीने बुलाए। बन रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। हाँ, 5 बजे बुलावा आया है, तो 1-2 घंटे में सूची जारी। आपको भी बुलाया सर? जी हाँ, आप देख सकते हैं, इन्होंने साफ कहा कि इन्हें भी बुलाया गया है। BL वर्मा है ये उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और जो लगातार हम लोग बात कर रहे थे। मैडम एक बार विंडो। जी हाँ, आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक खत्म हो गई है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा कि उनको भी बुलावा आया है और
5 बजे तक बिल्कुल लिस्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई शंका नहीं रह जाएगा, संदेह नहीं रह जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो बस चाय पीने गए थे, यानी अब भी वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। 5 बजे जब लिस्ट जारी कर दी जाएगी, 6 बजे कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे जो नए चेहरे होंगे, तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोगों को प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिल सकता है और चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य भी है और उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, इसलिए 2 मंत्रियों के नाम वहां से भी निकलकर सामने आ रहे हैं, अजय भट्ट और तीरथ सिंह रावत का। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया है, जिनमें 3 नाम इस वक्त प्रमुख तौर पर चल रहे हैं, निशंक, संतोष गंगवार और देवश्री का। इसके अलावा भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ और मंत्री हो सकता है कि अपना इस्तीफा दे, लेकिन इस जगह बनाने की कोशिश की गई है क्योंकि एक जंबो मंत्रिमंडल कहा जा रहा है मोदी का होगा और इसमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखा गया है। पढ़े लिखे यंग चेहरे को जगह मिलेगी, जातीय समीकरण बिठाने की बात होगी, 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उनको तरजीह दी जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर मंत्रिमंडल का यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। एक बैलेंस मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की जाएगी मोदी सरकार की तरफ से। तो सब नामों पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन चर्चा तब थमेगी जब 6 बजे बिल्कुल नाम क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से नेता हैं जिनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, क्या पोर्टफोलियो होगा, क्या जिम्मेदारी होगी, ये सब उसी समय पता चलेगा। लेकिन लगातार आज दिल्ली में गहमा गहमी बनी हुई है। अभी अभी प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग खत्म हुई है, वो तमाम नाम जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे और उस समय गृह मंत्री भी वहां पर मौजूद थे, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे, बाकी नेता भी वहां पर मौजूद थे। मिलने के बाद सब निकले, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, बस 5 बजे का इंतजार करना है। 5 बजे लिस्ट जारी होगी, 6 बजे कैबिनेट में कौन से नाम शामिल होंगे ये बात बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो मंत्रिमंडल का विस्तार, 5 राज्यों में चुनाव, बहुत सारे नए चेहरे, किस तरह से पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्रिएट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को सब जानते हैं, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, कुछ ऐसे नाम भी शामिल हो जा सकते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। तो ये तमाम बातों का ख्याल रखते हुए अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बस कुछ घंटों की और बात है और उसके बाद पर्दा उठ जाएगा कि आखिर कौन से ऐसे चेहरे होंगे, किन किन राज्यों का प्रतिनिधित्व वो करेंगे और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो शिक्षा मंत्री अब निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों को अब इसके पीछे की वजह बताया। उन्होंने कहा बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अभी भी एम्स में एडमिट है, इसलिए वो अपना कामकाज बहुत सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा संतोष गंगवार का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है कि उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करने की कवायद है और पूरा जातीय समीकरण एक तरह से बिठाने की कोशिश उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ध्यान में रखकर एक मंत्रिमंडल में जगह बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश से चेहरों को लेकर। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं और लगातार हम मोदी कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे उस बारे में भी बता रहे हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा भी अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन हाँ 2 नाम जरूर उत्तराखंड से आ रहे हैं सामने। तीरथ सिंह रावत जिन्होंने अभी अभी मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, उनको जगह मिल सकती है केंद्रीय कैबिनेट में। और इसके अलावा अजय भट्ट वह सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पुराने नेता हैं, तो उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन नैनीताल से सांसद हैं निशंक, जिन्होंने अपना इस्तीफा आज दे दिया है और वो भी स्वास्थ्य कारणों को लेकर। और जरा हम आपको बता दें कि आज जो प्रधानमंत्री से सांसद मिलने पहुंचे थे उनके आवास पर वो कौन कौन थे जिनके नाम का जिक्र हो रहा है, तो हम बता दें आपको कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, अजय भट्ट, शोभा करंजले, सुनीता दुग्गल, भारती पवार, शंतनु ठाकुर, नारायण राणे, कपिल पाटिल, पशुपतिनाथ पारस, आरसीपी सिंह,
जी कृष्ण रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, ये तमाम लोग थे जो आज प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। हालांकि कहा गया कि बहुत सारे ऐसे नाम और हैं जो कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचे। शायद उनको आने में वक्त लगेगा। अनूप जी लगातार हमारे साथ पीएम आवास के बाहर से जुड़े हैं। अनूप जी, अभी कुछ हलचल दिख रही है या फिर सब लोग निकल गए वहां से? देखिए, ज़्यादातर लोग निकल चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले अजय भट्ट को हमने देखा, अजय भट्ट भी वो निकल चुके हैं और जिस तरह का उनके बॉडी लैंग्वेज था उससे साफ है कि बहुत खुश दिख रहे थे। और जिस तरीके की बात हम लोग लगातार पहले कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से नुमाइंदगी बढ़ाई जाएगी। देखिए, पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक करते रहे। मंत्रालयों का ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और कहीं ना कहीं जिन मंत्रालयों को लेकर के और जिन मंत्रियों को लेकर थोड़ी बहुत उन्हें लगी कि समस्या है, वहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। हालांकि ये सही है कि रमेश पोखरियाल निशंक लंबे वक्त से बीमार थे, लेकिन देखिए इसका अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नया उनका मंत्रिमंडल बनने जा रहा है वो एक नया मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना महामारी के बाद एक परसेप्शन की समस्या इस सरकार के सामने खड़ी हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस तरह की दिक्कतों का सामना आगे ना करना पड़े और जो तेज तर्रार और जो हर लिहाज से कैपेबल है उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए। यंग लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाए। क्षेत्रीय स्तर पर जातीय संतुलन बनाते हुए, सामाजिक संतुलन बनाते हुए, इन सभी को ध्यान में देते हुए एक मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हो, और इसी का नतीजा है जो आज आपने देखा। दूसरी बात बता दूं कि कुछ जो मंत्री जो MOS थे, राज्य मंत्री थे, उनके दर्जे को बढ़ाया जाएगा, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें अनुराग ठाकुर है, जी किशन रेड्डी, देखिए मनसुख मांडविया भी आज दिख रहे थे। तो ये कुछ नेता हैं जिनके कद को बढ़ाया जा सकता है। और जो सूत्र बता रहे हैं, कुछ जो एग्जिस्टिंग कैबिनेट मंत्री हैं उनके विभागों को भी बदला जा सकता है। तो एक आमूल चूल परिवर्तन ये जो आगे आने वाला जो मंत्रिमंडल होगा उसमें देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से एक नुमाइंदगी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि देखिए आने वाले वक्त में वहाँ विधानसभा, हालांकि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से अभी भी 10 मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मंत्रियों की संख्या वहाँ बढ़ाई जाएगी, उत्तराखंड से संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कि वहाँ का संतुलन कामयाब हो। दूसरी तरफ जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी इस मंत्रिमंडल में तरजीह दी जा रही है, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल को शामिल कराया जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि सही है कि 5 बजे तक का इंतज़ार करना होगा जब हमारे सामने पूरा लिस्ट रहेगा, और 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है जो पूरी तरह से औपचारिक हो चुका है, तो उस समय तक का इंतजार करना होगा। ठीक है अनूप जी, शपथ ग्रहण तक का इंतजार करना पड़ेगा और 5 बजे एक औपचारिक लिस्ट भी आ जाएगी, उसका भी हमें वेट करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही अपने आप में किसी को भी कहीं पर भी जैसा उनकी सोच है वो रख सकते हैं उनके काम के आधार पर। ये सब चीज को लेकर तो थोड़ा संयम बरतने की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा अनूप जी, उसमें शामिल होने के लिए कहा जा रहा है कि RT-PCR रिपोर्ट की भी जरूरत होगी, तो इसके लिए भी पूरी तैयारी हो गई है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के साथ ही आपको शपथ लेने जाना होगा, तो इसकी भी सारी तैयारी हो चुकी है जो अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो। नहीं, बिल्कुल, देखिए कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा, और जिन जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, चूंकि राष्ट्रपति भवन जाना है तो उनको RT-PCR टेस्ट भी मस्ट किया गया। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि इनमें से अधिकतर ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। तो अगर कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है तो फिर उन्हें RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है। पहले जिस तरीके से एक पूरे फैमिली का जमावड़ा देखने को मिलता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड वे में लोग वहां आएंगे, जो एग्जिस्टिंग कैबिनेट मंत्री है वो वहां मौजूद रहेंगे, और जिन्हें बनाया जा रहा
तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री आवास के बाहर की दिखा रहे हैं। मीटिंग खत्म हो गई है, एक एक कर जितने नेता है वहां से निकलते दिखाई दे रहे हैं। अब तैयारी होगी राष्ट्रपति भवन की, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, कहा यह जा रहा है कि ये करीब तकरीबन फाइनल नाम है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा। इसलिए अब यहां से तैयारी होगी राष्ट्रपति भवन जाने की और उसके बाद आज ही शपथ ग्रहण होगा। किस मंत्री को क्या विभाग मिलता है, किस तरह से तरजीह दी जाती है, ये तो बाद में